वेलकम क्लास। स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 के अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 क्या है? बहुपद। और पिछले अध्याय में हमने बहुत ही अच्छे ढंग से बहुपद के बारे में पढ़ा था। पूरा बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा था कि बहुपद क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे इनके बहुपद और व्यंजकों के बीच में अंतर किया जाता है, एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं, वो सारी कहानी हम लोगों ने देखी थी बड़े आराम से। उसी में हम आगे बात कर लेते हैं कि बहुपद का वर्गीकरण हम लोग कर रहे थे कि बहुपद के वर्गीकरण की बात की थी। किसके आधार पे? कि पहला लिया था घात के आधार पे, दूसरा लिया था पद के आधार पे। ये दो काम होने के बाद अपने प्रश्नावली क्या हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी। तो आगे बात कर लेता हूं अपने बहुपद के प्रकार की। कौन कौन से प्रकार होते हैं वो सारी कहानी हम लोग यहां पे देखेंगे। कि बहुपद के प्रकारों की बात करूं तो एक मिनट, बहुपद के प्रकार की बात करूं तो घातों के आधार पर बहुपद को मोस्टली 3 भागों में विभाजित किया जाता है। ऐसे तो हम बहुत सारी घातों के आधार, घातों के नंबर के हिसाब से यदि वर्गीकरण करूं तो खत्म होगा ही नहीं, क्योंकि घात 1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 50 मतलब घातें खत्म होगी नहीं। तो जो पहली घात वाले बहुपद होते हैं उसको एक नाम दिया गया है और उसे हम कहते हैं रेखिक। क्या कहते हैं हम लोग? कि एक घात वाले बहुपद को हम रेखिक कहते हैं। यहां से आपके पार्ट स्टार्ट हो गया है घात, जब स्टार्ट 1 पार्ट भी स्टार्ट हो गया। अब आपके 10वीं क्लास के पूरे हिस्से को हमें क्या करना है? पढ़ना है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं रेखिक की। रेखिक ऐसे बहुपद होते हैं जिनकी घात क्या होती है? 1 होती है। और उसका व्यापक रूप है वो कुछ इस प्रकार है कि ax प्लस बी, या इसको बड़े में भी लिख सकते हैं कि ax प्लस बी, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहां पे एक शर्त लागू होती है कि a या जो ये बड़ा a है वो आपके 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि यदि a को ही 0 कर दोगे तो चर भी क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे a को क्या नहीं करना है? 0 नहीं करना है। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? कि इसके कुछ उदाहरण है जैसे कि 5x प्लस 4 और 6x प्लस 4। चर की घात कितनी है? अधिकतम घात 1 ही है और वो क्या है? एक घात वाला बहुपद है, उसको हम बोलते हैं रेखिक। अब यदि घात 2 हो जाती है तो उसे हम द्विघात वाला बहुपद बोलते हैं, जिसे कहते हैं द्विघाती या द्विघात। इसमें भी जो व्यापक रूप है वो इसी प्रकार का बनता है कि इसी को हम क्या करते हैं? थोड़ा द्विघात का बना देते हैं। कैसे बनाते हैं? कि शुरू करूंगा a से और उसके साथ में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस c। यहां पे भी शर्त लागू होगी कि a का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। a का मान 0 होते ही ये रेखिक में कन्वर्ट हो जाएगा, रेखिक में बदल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। कि इसके बारे में बात करूं कि इसके उदाहरण देखना अपने को थोड़ा जरूरी है। कैसे कैसे उदाहरण हो सकते हैं? कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, कि इसमें पूरे अपने व्यापक रूप के हिसाब से हमने क्या लिखा है? इसके पद लिखे। अब बात करूं कि सिर्फ ये बीच वाला भी हटा सकता हूं मैं चाहूं तो। मान लो बीच का पद नहीं है, यहाँ पे ऐसा बोला नहीं है कि b का मान 0 नहीं होना चाहिए। b का मान 0 हो गया तो बीच का पद हट गया, मतलब ये 2x स्क्वायर प्लस 2 इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। b का मान हटता है तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। मैं चाहूं तो b और c दोनों के मान हटा दूं और सिर्फ x स्क्वायर लिखूं तो भी क्या है? द्विघात है। क्या है? द्विघाती बहुपद है। आगे इसी प्रकार बात कर लेता हूं 3 घात वाले की। यहां पे भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। शुरू कहां से करेंगे? कि a पहले घात 3, फिर b, फिर घात 2, फिर c घात 1 और फिर d घात 0। घात क्या है? 0 है, मतलब x है ही नहीं। अच्छा, ये कहानी आप लोगों को देखनी है कि a b c का मान छोटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। a का मान 0 हो गया तो कहानी कहां चली जाएगी, कहानी चली जाएगी पीछे, मतलब 0 होते ही द्विघात आ जाएगा। क्या आ जाएगा, द्विघात आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। इसमें भी द्विघात की तरह ही शर्तें अपन देख सकते हैं कि घातें क्या हो जाएगी, ये घात 3 खत्म नहीं होगी, बाकी आगे कुछ भी खत्म हो सकता है। यदि ऐसा लिखा हुआ है कि x की घात 3, तो इसको भी मैं क्या मानूंगा, त्रिघाती बहुपद मानूंगा। इतनी बात समझ में आती है तो थोड़ा और आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि घातों के आधार पे देख लिया, पदों के आधार पे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि घातों के आधार पे इतने ही वर्गीकरण है, आगे 4 घात का भी हो सकता है, 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, आपके जितने चाहो उतने घात के हो सकते हैं। पर जो मोस्ट है अपने वो 3 घात तक की सीमित है, इन तक ही अपने को क्या करना है, देखना है, नाम 3 तक ही लिखते हैं। उसके बाद तो बोल देते हैं कि 4 घात का बहुपद, 5 घात का बहुपद, ऐसे नहीं बोलते त्रिघाती के। आगे बात करता हूं आधार 2। आधार 2 क्या है, दूसरा आधार क्या है बहुपदों को वर्गीकरण करने का, पद। बहुपद में पद भी तो होते हैं कि पद 1 होता है तो एक पदी, पद 2 होते हैं तो द्विपदी, क्या होता है, द्विपदी। पद 3 होते हैं तो त्रिपदी, पद 3 होते हैं तो त्रिपदी। इस प्रकार हम क्या करते हैं, बहुपद को लिखते हैं। ये कहानी आप लोगों को समझ में आ गई। और यदि पद बहुत सारे हो जाएं कि पद 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4, 5, 10, 15, 20, बहुत सारे पद हैं, तो बहुत सारे के लिए तो हमने बोला है ना बहुपद है। अब ये भी एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, बहुपद, बहुत सारों के लिए बहुपद, 4 पदी, 5 पदी, 10 पदी, फिर ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, उसको हम बहुपद की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो यहां तक की कहानी तो आप लोगों को समझ में आ गई। अब अपने स्टार्ट करते हैं क्या कि गुणांक देख लेते हैं, एक छोटा सा हल्का सा टॉपिक बच गया है, उसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है कि चर का गुणक, जो चर के साथ संख्यात्मक मान है, चर के साथ संख्यात्मक गुणक है, उसे संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहते हैं। कि उसे क्या बोल दूंगा, संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहूंगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो उदाहरण के हिसाब से समझ लेते हैं कि कोई भी आपके एक बहुपद लिखा हुआ है, जैसे कि a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस c x की घात 1 और प्लस d। कहानी समझ में आ गई कि x क्यूब की बात करूं, चर की बात करूं, चर क्या है, x क्यूब है और इसका गुणांक क्या हो जाएगा, a। चर के साथ जो भी लिखा हुआ है वो गुणांक हो जाएगा। अब बात कर लो एक्स स्क्वायर की, तो गुणांक क्या हो जाएगा इसका b। x की बात कर लो तो गुणांक क्या हो जाएगा, c। उदाहरण के हिसाब से देखते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस x, यहाँ पे x का गुणांक देखूं, x का गुणांक देखूं तो कितना आएगा 1, और x स्क्वायर का गुणांक देखूं तो कितना आएगा 2। यदि माइनस के साथ है तो माइनस के साथ ही उस गुणांक को लिखना है कि बीच में यदि यहाँ पे माइनस होता, यहाँ पे क्या होता, माइनस होता, तो -1 इसका क्या आ जाता, गुणांक आ जाता। ये भी चीज काम में आएगी इसलिए बता रहा हूं, काम में आने वाली है। ये सारा बेसिक है, अभी तक जो 9th क्लास में आप लोगों ने नहीं पढ़ा था या किसी बच्चे ने पढ़ा था उसके काम का है, नहीं पढ़ा उसके तो बहुत काम का है, और जिसने पढ़ा है उसको सारी बातें समझ में आई है तो और ज्यादा काम का है। तो आगे बात कर लेते हैं इससे। अब प्रश्नावली नंबर 2.1, ये अपने काम का है ना, कि सर कब से इंतजार कर रहा हूं। अब आई है ना काम की बात, तो काम की बात आई है तो कहानी स्टार्ट कर दूं मैं कि ये जो बहुपद है उसमें 2.1 में आपको देखना है कि बहुपदों के कुछ ग्राफ बनते हैं। क्या बनते हैं, ग्राफ बनते हैं। और ग्राफ किस आधार पे बनते हैं उसकी जरूरत नहीं है, अपने को देखना है कि उनके शून्य कितने मिलेंगे।
अब ये भी बात है कि शून्य क्या होते हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो भी बता देता हूं। थोड़ी चर्चा शून्य के ऊपर कर लेते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, वो सारी चर्चा हम अभी कर लेते हैं ताकि कोई भी डाउट नहीं बचे भाई, है ना। कि बहुपद ले लेता हूं कोई px, कि px एक बहुपद है जिसमें x बराबर कोई मान a रखता हूं। a अपने पास क्या है, कोई अचर मान है, कोई एक संख्या है कि x बराबर a रखता हूं। x बराबर a पर क्या हो जाएगा, ये p a का जो मान आएगा वो यदि 0 होता है, कि p a रखने पर यदि 0 प्राप्त होता है तो यह a बहुपद px का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। ये चीज समझ में आई, नहीं आई तो आसान शब्दों में समझा देता हूं, ये तो किताब की भाषा है आपकी। कि यदि कोई भी आपके एक बहुपद लिखा कि x प्लस, क्या लिख देता हूं यहां पे 8, है ना, कि x की घात 3 प्लस 8 लिख दिया। अब यहाँ पे अपनी जो संख्याएं हैं, नंबर है, ऐसे कोई नंबर मिलेगा, ऐसा कोई एक x का ऐसा मान मिलेगा अपने को, वो क्या कर देगा, इस बहुपद को 0 कर देगा। वो क्या कर देगा, इस बहुपद को 0 बना देगा। मतलब क्या हुआ कि x का कोई ऐसा मान रखो, जैसे कि -2 रखता हूं प्लस 8, कि x की जगह मैंने -2 रख दिया तो क्या होता है वो देखना, कि x की जगह -2 रखता हूं तो -2 की घात 3 करता हूं तो -8 और +8 करता हूं तो 0 आता है। क्यों आया, क्योंकि हमने x की जगह -2 रखा। तो ये आपके बहुपद का शून्यक है भाई। चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 बना दे, वो बहुपद का शून्यक है। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। शून्यक समझ में आता है तो आगे बात करूंगा कि शून्यक तो समझ में आ गया कि बहुपद का ऐसा मान जो इसको क्या कर दे, 0 बना दे। 0 बनाने के बाद आगे की कहानी आती है कि क्या सर बहुपद के शून्यक 1 ही मिलेंगे, 2 ही मिलेंगे, 5 ही मिलेगा, 10 ही मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं, कैसे पता चलेगा। तो इसके बारे में जानने के लिए आप लोगों ने घातों के बारे में जाना है। जितनी घात उतने शून्यक। रेखिक के लिए 1 शून्यक, द्विघात के लिए 2 शून्यक, त्रिघात के लिए 3 शून्यक। मतलब x के 3 ऐसे मान होंगे जो बहुपद को पूरी तरीके से 0 बना देंगे। उन्हीं के बारे में हमने चर्चा करनी है। कि एक तरफ लिख देता हूं बहुपद की घात, है ना, दूसरी तरफ लिखता हूं शून्यकों की संख्या। कि ये समस्या खत्म कर दूं कि बहुपद देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि 2 शून्यक मिलेंगे, 10 मिलेंगे, 12 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, कितने मिलेंगे। हो सकता है कई बार अगर सदय में पूछ लिया जाता है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। कि मान लेता हूं कि पहला आपके पास क्या है, रेखिक है। कैसा है, रेखिक है। रेखिक में घात कितनी होती है, 1 होती है, तो शून्यक भी कितने होंगे, 1 होंगे। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। ऐसे ही द्विघात की बात करूं, तो द्विघात में घातें कितनी होती है, 2 होती है, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। ये कहानी समझ में आ गई। कि यदि आगे चलूं त्रिघात की बात करूं तो घातें कितनी होगी, 3, तो शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी, 3। अब घात 4 हो जाए तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4। घात 5 हो जाए तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 5।
कहानी क्लियर है? घातों की संख्या के आधार पे अपने को काम करना है, ना कि डायरेक्ट कोई तुक्के मारने के। नहीं 2 होगी सर, 5 होगी, 10 हुई, नहीं, अपने को सिर्फ घाते देखनी है। घात एक रेखिक बहुपद है तो 1 शून्यक, द्विघात वाला है 2 शून्यक, त्रिघात वाला है 3 शून्यक। ये काम अपने को देखना है। जब ये बातें सीख जाते हो तो आगे हम बात करेंगे अपने प्रश्नावली के कुछ टॉपिक के बारे में, जैसे कि लिखा हुआ है बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। शून्यक क्या होता है? शून्यक से कहानी स्टार्ट हुई है। पाठ में पहली चीज ही आपसे शून्यक के बारे में पूछेगा, मतलब ये शून्यक क्या है, कहां से आता है, कैसा होता है, इसका एड्रेस क्या है, नाम क्यों है, वो सारी कहानी यदि आप लोगों को आएगी तो आगे आप पाठ कर पाओगे, नहीं तो घूमते रह जाओगे कि शून्यक क्या है, ये शून्यक क्यों है। ये कहानी समझनी जरूरी थी, उसके लिए हमने पूरी इतनी लंबी एक क्लास बनाई थी। क्या शून्यक की बात कर लेता हूं, उनके ज्यामितीय अर्थ की बात कर लेता हूं कि मान लो आपके पास क्या हो जाए, मान लो आपके पास किसी भी बहुपद का ग्राफ बन जाए या दिख जाए। बहुपद का क्या दिख गया? आपको एक ग्राफ दिख गया, तो आप क्या कर लोगे, उस ग्राफ को देख के बता दोगे कि बहुपद में कितने शून्यक हैं। कैसे बताओगे उसके बारे में बताता हूं कि ये अपने पास क्या है, कि ये अपने पास में एक, या ब्लू भी दिखेगा नहीं, ब्लैक कर दूं भाई, रेड कर देता हूं, है कि ये y बराबर आपके पास क्या है, px है। px का मतलब ये ग्राफ बनाने के लिए तो y और x दोनों की जरूरत है, तो ये बहुपद क्या हो जाता है, y के बराबर आ जाता है, कि बहुपद के बहुत सारे मान रखने पे अपने को y के मान मिलेंगे और ग्राफ बन जाएगी। अब ये भी क्या है, किसी बहुपद की घात है, जैसे कि y बराबर क्या है, gx है। ये भी क्या है, एक बहुपद है ना, x के अंदर बहुपद है। तो यहाँ पे ये जो आपके लाइन है, या ये जो कर्व है, या ये जो वक्र है, जितने बार x अक्ष को काटेगा, उतने शून्यक होंगे, उतने शून्यक होंगे। ये कहानी आप लोगों को समझ लेंगे। मतलब जितनी बार x से होकर गुजरा, x वाले लाइन से होकर गुजरा अपना कर्व या वक्र, उतने ही शून्यक अपने को मिल जाएंगे। मतलब सीधे सीधे शब्दों में बात करूं कि शून्यक नहीं पूछ के अपने से पूछ ले कि ये जो आपके ग्राफ बना है वो किस प्रकार का बहुपद है, तो आप आसानी से बता दोगे 2 शून्यक मतलब द्विघात है। 2 शून्यक मतलब द्विघात का ये क्या है, बहुपद है। आई बात समझ में? यहां पे भी कितने शून्यक मिलेंगे, यहाँ पे 2 शून्यक मिलेंगे, जीरोस। शून्यक को इंग्लिश में जीरोस कहते हैं, थोड़ा नॉलेज लो इस बात का भी कि 2 शून्यक मिलेंगे। आगे और भी चित्र है कुछ अलग अलग प्रकार के, कि यहाँ पे ये जो ग्राफ है वो x से होकर गुजरता ही नहीं है। क्या नहीं होता, x से होकर गुजरता ही नहीं है। मतलब बहुपद के शून्यक कितने मिलेंगे भाई, यहाँ पे भी 0 और इधर वाले में भी 0। x से होकर गुजरा ही नहीं, मतलब शून्यक है ही नहीं। कहानी खत्म, आगे चलो। ये ज्यामितीय अर्थ है अपने। आगे अब अपने सवाल आ गए हैं। आगे क्या हो गए हैं, सवाल आ गए हैं। सवाल बिल्कुल आसान आसान वाले हैं, लल्लू लाल वाले हैं। कैसे हैं, लल्लू लाल वाले सवाल। वो होते क्या है आपको समझा देता हूं कि किसी बहुपद px के लिए, किसी बहुपद px के लिए यदि y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृतियां आगे दिखाएंगे आपको, चिंता मत करो, सब्र रखो थोड़ा।
है ना, कि आकृतियां कुछ है और उनके आपको क्या बनाने, प्रत्येक स्थिति में शून्य की संख्या बतानी है, कितने शून्य होंगे। कुछ नहीं है, ये पहली आकृति है। क्या पहली आकृति जो लाइन है वो x से होकर निकलती है, कि ये आपके पास क्या है, कि ये आपका px है और इसमें शून्य कितने होंगे भाई, शून्य की संख्या क्या होगी, कि शून्य की संख्या सर 0 होगी। क्यों क्यों होगी 0? कि शून्य की संख्या 0 इसलिए होगी कि ये जो लाइन है वो x के ऊपर से नहीं निकलती। क्या नहीं होती? x के ऊपर से नहीं निकलती, इसलिए शून्य क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। आगे चलूं, अगला सवाल देखो। अगले में क्या है कि ये जो आपके y बराबर जो px है वो x से एक बार होते हुए निकलता है। एक बार निकला, एक बार काटा, तो शून्य कितने हो जाएंगे, शून्यकों की संख्या हो जाएगी सर 1। कहानी समझ में आ गई? आगे चलूं। अब ये वाली जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे, टिविंग टोंग, है ना। कितने बार काटी भाई, एक बार, गुरुजी 2 बार और ये 3 बार। 3 बार काटने का मतलब है संख्या कितनी हो गई, 3। ये लल्लू लाल सवाल है भाई। आगे चलूं, आगे 2 बार ट्वाइंग करके काट ली तो संख्या क्या आ जाएगी, 2, शून्य की संख्या 2। आगे चलूं, आगे बात करूं कि कितने बार, 1, 2, 3, 4, मतलब शून्य की संख्या कितनी हो गई, शून्य की संख्या हो गई 4। कहानी खत्म हो गई ना आपकी। आगे चलो, आगे चलोगे तो क्या होगा कि ये देखो, एक बार काटा, एक बार टच किया और एक बार फिर टच किया, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी, कि 2 बार तो टच करता है, x को छूता है तो भी शून्य है, एक बार छुएगा तो एक बार छू के निकलेगा, मतलब काट दिया ना, टच हो गया, तो शून्य की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 3। आगे गाड़ी आगे बढ़ाऊं तो गाड़ी आगे बढ़ते ही आपके आ जाता है प्रश्नावली 2.2। जो अपना सफर है, जो रास्ता है पाठ का, सवाल आने की जो घटना घटित होती है, दुर्घटना जो आपके साथ घटित होती है, वो यहां से आगे से स्टार्ट होती है, इससे पहले कुछ नहीं होता। जो सारी कहानी है यहां से चालू होती है, मतलब ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है आपके। और प्रश्नावली 2.2 के पहले ही सवाल में से आपके एक सवाल बोर्ड क्लास में जरूर आएगा, 100% है ये बात, है ना। तो अब कहानी स्टार्ट करते हैं हम, कि यहां पे आपको क्या देखना है कि बहुपद के जो गुणांक होते हैं, बहुपद के गुणांक के बारे में आपने सुना है कि a b c ये बहुपद के गुणांक है, और उन गुणांकों का शून्यकों के साथ संबंध स्थापित करना है अपने को 2.2 में। संबंध होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि ये लिखा हुआ होता है सर अल्फा और बीटा आपके पास शून्यक है, इनको हम -b/a और अल्फा गुणा बीटा को हम c/a के बराबर लिखते हैं। इतनी बात समझ में आती है आप लोगों को कि जो शून्यकों का योग है वो गुणांकों के भाग के बराबर आता है, और गुणांक कौन से, कि एक तो x का गुणांक और एक x² का गुणांक, ठीक है। दूसरी घटना में गुणा होता है, दोनों का गुणा होता है, वो किसके बराबर होता है, c/a के बराबर। अब ये गुणांक किसके हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना, कि अल्फा और बीटा 2 ही गुणांक लिए हैं मैंने,
मतलब ये किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है। ये क्या है? द्विघात बहुपद के क्या है? शून्यक है। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। अब ये तो होता है डायरेक्ट अपने पास संबंध, पर कई बार डायरेक्ट संबंध अपने से क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कहां से आया। सवाल आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, सवाल आएगा वो कैसे आएगा? किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों व पूर्णांकों में संबंध, ऐसे सवाल आएगा। ये कहानी आप लोगों को उसको समझानी पड़ेगी। मतलब मेन जो काम है वो द्विघात का है, मेन जो काम है वो द्विघात का है। इसी के संबंध अपने कोर्स में है, त्रिघात वाले सिर्फ दिखाए गए हैं, परीक्षा में आते नहीं है। तो द्विघात की कहानी देखनी है। द्विघात से पहले कौन था? कि सर द्विघात से पहले था रेखिक। कौन था? रेखिक था सर। द्विघात से पहले भी कोई है और वो बंदा है रेखिक, तो रास्ता तो रेखिक से होते हुए आएगा ना भाई। कि गाड़ी लेके आया बहुपद पे, तो पहले रेखिक आएगा कि द्विघात आएगा भाई? पहले रेखिक आएगा। तो अपनी गाड़ी रेखिक से स्टार्ट करते हैं और रेखिक से चलते हुए उस रास्ते से होते हुए द्विघात की तरफ चलूंगा। बड़े आराम से काम करना है, ऐसा नहीं है कि भागना है अपने को, बिल्कुल भागना नहीं। रेखिक की कहानी देख लेते हैं कि रेखिक के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। ये कहानी मैं देख लेता हूं, है ना। तो बात कर लेता हूं मैं किसकी? रेखिक की। कि रेखिक बहुपद है आपके पास। अब बहुपद तो कोई भी उदाहरण हो सकता है आपका, पर हम एक सामान्य रूप ले लेते हैं कि जो रेखिक बहुपद है वो है आपके ax प्लस बी। ये रेखिक बहुपद है। अब जब भी आपको जरूरत पड़ती है इसके शून्यक निकालने की, इसके जब भी शून्यक निकालने की आप कोशिश करोगे तो इस ax प्लस बी को आप किसके बराबर रख दोगे? 0 के। अब जब 0 के बराबर रखा तो यहां से ax बराबर माइनस बी आएगा। किसके बराबर आएगा? ax बराबर माइनस बी आएगा। उसके बाद जो x का मान है वो आ जाएगा माइनस बी बटा ए के। मतलब ये क्या है? शून्यक है। कि इसके लिए जो शून्यक है वो कितना होगा? कि माइनस बी बटा ए होगा, है ना। कि मान लो आपके 2x प्लस 3 बराबर 0 लिखा हुआ है, तो b का मान कितना है आपके? 3, और a का मान कितना है? 2। तो शून्यक निकालने की जब भी बात करूंगा अल्फा मान लेता हूं किसी शून्यक को, तो वो आ जाएगा -3 बटा 2। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? शून्यक और गुणांकों के बीच का संबंध निकाल सकते हैं। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं क्या करूंगा? द्विघात के बारे में जानूंगा। कल हम द्विघात का पूरा डेरिवेशन करेंगे पहले तो, और उसके बाद में हम क्या करेंगे? अपने सवाल करेंगे, ताकि कुछ भी छूटे नहीं, पूरा एकदम अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के लिए इतना काम बहुत है, और ले लेता हूं आप प्यारे बच्चों से अलविदा, टाटा, बाय बाय, गुड बाय। जो लोग चैनल पर नए हैं वो इस गोले को एक बार छेड़ के चले जाओ, और कुछ नहीं करना। तो अलविदा लेता हूं, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी वक्त। टाटा, बाय बाय।